Hello students, welcome back. In this video, we are going to start our new chapter, chapter number 6, the meetings of the company. So, this is part 2, जो SP का portion है, उसमें 6 chapter है, the meetings of the company. Let's start with the introduction. A company is an artificial person established under law. The management and administration of the company is conducted in the democratic manner. जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लिविंग पर्सन नहीं है, बट जब कंपनी जो एक पर्सनल पीपल की तरह जो है सारा काम करती है पर्सनल अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे जो कंपनी है उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है और वो इस्टेब्लिश होती है अंडर द कंपनी लॉ. उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, यानी कि बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी. जो सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड हो उस तरह से उसका डेमोस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट किया जाता है. शेयर होल्डर्स आर ऑथोराइज्ड टू टेक डिसीजन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस इन अ कंपनी. कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको स्मूथ करने के लिए सारी अथॉरिटीज़ जो है वो उनको दी जाती है. वो सारा बिजनेस जो है वो स्मूथली रन करने में इम्पोर्टेंट डिसीजन वो जो है वो लेते हैं. All the members of the company may be unable to remain present for routine function of the company. So for management of the company, directors are appointed by the shareholders by majority decision. जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं, वो सारे ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंपनी की मीटिंग्स हो, जितने भी फंक्शंस हो, रूटीन फंक्शंस हो, उसमें प्रेजेंट रह सके. इसलिए शेयर होल्डर क्या करते हैं, मेजोरिटी के साथ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो ये पूरा हैंडलिंग करता है कंपनी का. It is mandatory to call the first general meeting as soon as newly established companies start functioning. जब भी कंपनी नई स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी एक जनरल मीटिंग जो है वो अरेंज करनी होती है, ताकि वो एक दूसरे को बता सके कि किस तरह से कंपनी को चलाना है, किस तरह से उसके फंक्शंस जो है वो स्टार्ट करना है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है. इफ़ द कंपनी हैज़ इश्यूड डिबेंचर देन it is necessary to call meeting of debenture holder for the safeguard of their interest. अगर कंपनी जो है वो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो उनको जो है डिबेंचर होल्डर की भी मीटिंग बुलानी होती है, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में कितना है वो पता चल सके और डिबेंचर होल्डर जो है वो सारे कंपनी के बारे में जान सके. Even at the time of dissolution of the company, it is necessary to call a meeting for discussion and taking decision on the various issues. अगर जो है कंपनी बंद हो रही है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने जा रही है तब भी मीटिंग जो है वो बुलानी ज़रूरी है, ताकि उसके रिगार्डिंग मीटिंग में जो है सारे डिस्कशन अच्छे से ले सके जो शेयर होल्डर है, जो भी अथॉरिटीज़ कंपनी की है वो. तो जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तब भी मीटिंग बुलानी होती है, जब कंपनी बंद हो रही है तब भी मीटिंग बुलानी होती है, ताकि इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन टेक बाय द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी. कई तरह के इश्यूज होते हैं कंपनी में जिसके रिलेटेड जो है डिसीजन लेना ज़रूरी है, इसलिए मीटिंग बुलाई जाती है. Thus, after the establishment of the company, meetings are very important for routine work, annual performance, strategy, decision making, etc. अगर कंपनी एस्टेब्लिश हो गई तो उसमें मीटिंग्स जो है वो ज़रूरी होती है, चाहे वो रूटीन वर्क के रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे कोई एनुअल परफॉर्मेंस के रिलेटेड डिस्कशन करना हो, चाहे कोई स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करना हो, स्ट्रेटजी बनानी हो. ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो मीटिंग के थ्रू ही लिए जाते हैं, या तो फिर मीटिंग में ही लिए जाते हैं. इसलिए कंपनी में मीटिंग्स जो है वो बार बार अरेंज होती रहती है. नाउ मीनिंग अगर हम उसका देखें तो मीटिंग मीन्स when two or more persons meet at one place together, discuss any issue and arrive at a common decision. अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक प्लेस पे जो अगर मिलते हैं to discuss any issue and arrive at a common decision,
कोई भी इश्यू हो उसके ऊपर डिस्कशन करना है और फिर जो है एक कॉमन डिसीजन पे दोनों या जितने भी पर्सन इकट्ठा हुए हैं वो अगर कॉमन डिसीजन ले सकते हैं तो ये जो है वो मीटिंग है। मीटिंग मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन्स मीट, टू और मोर पर्सन मीट एंड वन प्लेस, मीट एट वन प्लेस टुगेदर, एक ही प्लेस पे तीनों, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो एक ही प्लेस पे साथ में मिलते हैं टू डिस्कस एनी इश्यू एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, कोई भी इशू के बारे में डिस्कशन करने के लिए और उस इश्यू का जो है वो कॉमन डिसीजन लेने के लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स आर कॉल्ड द डिस्कस वेरियस इश्यू एंड टेक डिसीजन। फॉर्मल मीटिंग्स आर कॉल्ड अ पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस फॉर इश्यू और एजेंडाज फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की मीटिंग्स होती है कंपनी में बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड to discuss various issues and take decision। कॉमन और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह की मीटिंग्स होती है मेंबर्स के बीच में डिस्कस करने के लिए, चाहे कोई वेरियस इश्यूज है कंपनी के या तो फिर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए। फॉर्मल मीटिंग्स आर कॉल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस। फॉर्मल जो मीटिंग है, जो कंपनी के रिलेटेड जो मीटिंग है फॉर्मल, उसका डेट टाइम प्लेस सारा क्या होता है पर्टिकुलर डेट पे वो अरेंज की जाती है, उसका टाइम फिक्स होता है और इश्यू और एजेंडाज फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन, उसके जो इश्यूज या तो फिर एजेंडाज होते हैं डिस्कशन के वो भी पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन्स मीट at one place together, discuss any issue and arrive at a common decision। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। अब कंपनी में किन किन तरह की मीटिंग्स होती हैं उनके टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं विथ चार्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। यहाँ पे मीटिंग्स के टाइप्स दिए गए हैं। मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी, इट विल distributed among three main parts. First is the meeting of shareholders, second is the meetings of directors and third is special meetings। यहाँ पे meetings के तीन अलग अलग पार्ट है, तीन अलग अलग डिवीजन है। एक है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, दूसरा है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की मीटिंग और तीसरी है स्पेशल मीटिंग्स। द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर में कौन कौन सी मीटिंग आती है जिसमें शेयर होल्डर सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सेकंड इज एनुअल जनरल मीटिंग एंड थर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर को भी तीन अलग अलग मीटिंग्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स एंड कमिटी मीटिंग और तीसरी जो स्पेशल मीटिंग है उनको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्रुप मीटिंग, सेकंड इज मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड थर्ड इज मीटिंग फॉर द रिजोल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये तीन अलग अलग टाइप्स है स्पेशल मीटिंग्स के। टोटल मीटिंग के तीन टाइप्स हैं, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्पेशल मीटिंग। सो ये टाइप्स है मीटिंग के। अगर इसके बारे में हम डिटेल में समझे तो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसमें फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उसमें क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी होती है, अगर उनको शेयर इश्यू करने हैं तो उसके लिए मीटिंग बुलाते हैं। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट होता है जब कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है तो उसके लिए भी द कंपनी हैज़ टू कंडक्ट द मीटिंग विद इन 9 months ऑफ द कम्प्लीशन ऑफ इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसके 9 month के अंदर अंदर जो है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और उसमें सारे कंसर्न ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पे हाजिर यानी कि अटेंड रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये होती है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरी है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें सारे डिसीजन रिगार्डिंग एनुअल अकाउंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर्स यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। अपॉइंट करना है न्यू डायरेक्टर को, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो ऑडिटर को अपॉइंट करना है विथ फिक्स रेम्यूनरेशन। कोई भी दूसरी अगर मैटर्स है
तो उसके लिए जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। थर्ड जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ अ प्रोविजन मेंशन फॉर द पर्पस इन कंपनीज एक्ट 2013 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल द मीटिंग इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में वो मीटिंग बुलाते हैं? अ डिमांड बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 शेयर ऑफ कैपिटल। उसका जो 10th पार्ट होता है शेयर कैपिटल का, उससे कम जो है वो शेयर होल्डर के पास नहीं होना चाहिए। फॉर अ कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल अ डिमांड नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स हैविंग वोटिंग राइट। जो जितने भी मेंबर्स है उसका 10th पार्ट जो होता है, तो उससे ज़्यादा मेंबर्स जो है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे अगर सर्कमस्टांसेस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। फिर था मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर, उसमें बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरी जो होती है कमिटी मीटिंग, जितने भी कमिटी है कंपनी की वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो फिर लीगल मैटर्स के लिए फिनेंशियल कमिटी जो है वो मीटिंग करती है। और तीसरी थी स्पेशल मीटिंग्स, उसमें क्या था, ग्रुप मीटिंग अगर कोई भी क्लास मीटिंग करनी है तो यहाँ पे भी वो की जाती है, चाहे वो डिबेंचर होल्डर की हो, फिर क्रेडिटर्स की हो, फिर शेयर होल्डर्स की हो, अबाउट अनपेड इंस्टॉलमेंट डिस्कशन करना है तो यहाँ पे जो है वो ग्रुप मीटिंग अरेंज की जाती है। फिर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर एंड मीटिंग ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन कलेक्ट करने हैं तो डिसोल्यूशन के टाइम पे भी मीटिंग जो है वो अरेंज की जाती है। तो ये 3 अलग अलग पार्ट्स थे मीटिंग्स के। तो अभी जो 30% रिडक्शन हुआ है हमारे सिलेबस में, उस हिसाब से सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनी ही है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कट हो चुके हैं, राइट। तो भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नोटिस। नोटिस ऑफ द मीटिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड meaning first. A notice means a written circular provided to the members, directors or any other person required to be present in the meeting. Notice generally किसको बोलते हैं? नोटिस एक तरह का रिटर्न सर्कुलर है। रिटर्न जो है वो एक तरह का जो सर्कुलर यानी कि ऑर्डर जिसको हम बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिटर्न सर्कुलर है जो कि मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, डायरेक्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और एनी अदर पर्सन जिसको भी रिक्वायर्ड हो टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। मीटिंग में आने के लिए जिसको भी रिटर्न सर्कुलर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो कंपनी के मेंबर्स हो, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स हो और एनी अदर पर्सन जो कंपनी के साथ रिलेट कर रहा हो, उसको अगर रिटर्न सर्कुलर भेजा जाता है तो इट विल बी नोन एज नोटिस। अ नोटिस मीन्स अ रिटर्न सर्कुलर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है नोटिस के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीटिंग। मीटिंग से रिलेटेड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सपोज़ कि अगर मीटिंग किस टॉपिक के बारे में है उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नोटिस में इंक्लूडेड होती है, तो नोटिस जो है वो मीटिंग के बारे में प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पर्सन को प्रोवाइड करता है। सेकंड इज़ द मेंबर्स कैन डिसाइड वेदर दे शुड रिमेन प्रेजेंट और नॉट इन द मीटिंग। मेंबर्स जो है वो डिसाइड कर सकता है इसके ऊपर से कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इसमें जाना कंपलसरी है कि नहीं है, इसमें नहीं जाए तो उसकी इफेक्ट क्या होगी। तो इस हिसाब से अगर नोटिस एक बार वो पढ़ लेगा तो मीटिंग के बारे में उसको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस हिसाब से द मेंबर्स कैन डिसाइड वेदर दे शुड रिमेन प्रेजेंट और नॉट इन द मीटिंग। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड एजेंडा, किस तरह से मीटिंग में काम होना है उसकी पूरी फॉर्मेट जो होती है वो नोटिस में इंक्लूडेड होती है। फोर्थ इज़ द मेंबर कैन डिसाइड टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अगर मीटिंग में कुछ रिजोल्यूशन पास करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिस में होगी, तो उस हिसाब से मेंबर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि किनके अगेंस्ट और किनके फेवर में उनको जो है वो वोट करना है, डिसाइड करना है। टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, यहाँ पे रीज़नेबल टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है कि ये जो मीटिंग होगी हमारी वो इतनी मिनट की होगी या इतने घंटे की होगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिस में प्रोवाइडेड होती है। सो दिस 5 आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टाइम
द ड्यूरेशन ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस का ड्यूरेशन क्या होता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू इश्यू अ नोटिस टू द मेंबर्स 21 days before organizing a meeting. A notice can be issued in writing or through any electronic media. जब मीटिंग है उसके 21 डेज पहले जो है वो नोटिस की इंफॉर्मेशन मेंबर्स तक पहुंच जानी चाहिए. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू इश्यू अ नोटिस टू द मेंबर 21 डेज बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग. मीटिंग को ऑर्गेनाइजेशन करने के 21 डेज पहले जो है मेंबर्स को इसके बारे में नोटिस दे देनी है. अ नोटिस कैन बी इशू, वो चाहे रिटर्न फॉर्म में हो चाहे वो एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके उन तक पहुंचाई जाए. तो नोटिस जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हो सकती है. द डिटेल ऑफ द नोटिस, उसमें डिटेल कौन कौन सी होती है. द कंपनी शुड मैंशन द फॉलोइंग डिटेल्स इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग. कंपनी को जो है वो यहाँ पे जो दी गई है वो मीटिंग्स की जो डिटेल है वो मेंशन करनी होती है. फर्स्ट इज़ द डेट एंड डे ऑफ मीटिंग. डेट कौन सी है और डे कौन सा है वो लिखना होता है. सेकंड इज़ वेन्यू ऑफ मीटिंग. इट मीन्स दैट वेयर द मीटिंग विल बी सिचुएटेड, उसका वेन्यू यहाँ पे लिखना होता है. थर्ड इज टाइम ऑफ द मीटिंग, कितना टाइम लगेगा मीटिंग में वो लिखना होता है. एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का मेन पर्पस, मेन एजेंडा क्या है वो भी नोटिस में डिस्क्राइब करना होता है. नेक्स्ट इज द पावर्स टू इश्यू नोटिस. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव पावर टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अ मीटिंग. किसके पास पावर होती है नोटिस को इश्यू करने की, कौन नोटिस भेज सकता है. सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव पावर टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अ मीटिंग. वेन एवर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इश्यू अ नोटिस ही हैज़ टू मैंशन. लेकिन अगर कंपनी का सेक्रेटरी कोई नोटिस इश्यू कराए तो उसको मेंशन ऐसा करना पड़ता है कि ये जो नोटिस है वो किसने निकाली है, सेक्रेटरी ने. जनरली ये राइट जो है, ये पावर जो है वो डायरेक्टर के पास होता है. बट अगर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इश्यू अ नोटिस ही हैज़ टू मेंशन बाय ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पे मेंशन करना होता है कि बाय ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये नोटिस नहीं निकाली बट उनके ऑर्डर से जो है वो सेक्रेटरी ने ये नोटिस निकाली है. इफ़ द पावर आर असाइन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी देन ही हिमसेल्फ कैन इश्यू द नोटिस. अगर ये पावर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया है तो वो जो है वो नोटिस इश्यू कर सकता है. इफ़ कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल द मीटिंग देन द कंसर्न ऑफिसर कैन इश्यू नोटिस ऑन देयर बिहाफ. अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मीटिंग बुलाते हैं, इफ़ अ कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो लॉ बोर्ड या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग को अरेंज करते हैं तो उनके जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं वो जो है वो नोटिस इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ में. तो ये थी द पावर टू इश्यू द नोटिस. नेक्स्ट टॉपिक है द नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड बी इश्यूड टू होम, वेयर एंड हाउ. नोटिस जो है वो मीटिंग का कब इश्यू किया जाता है, किसको इश्यू किया जाता है और कहाँ इश्यू किया जाता है. नोटिस टू होम यानी कि किसको नोटिस भेजी जाती है. एवरी मेंबर ऑफ द मीटिंग इज सॉल्वेंट मेंबर और अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर. अगर जो है सारे जो मेंबर्स जो है वो सॉल्वेंट मेंबर्स हैं वो सारे जो है मीटिंग में इनवाइट किए जाते हैं. और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, अगर कोई मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी नोटिस भेजी जाती है. तो यहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ द मीटिंग इज सॉल्वेंट मेंबर, कंपनी के जितने भी सॉल्वेंट मेंबर है, और दूसरा थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर को नोटिस भेजी जाती है. द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर, ऑडिटर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. ऑडिटर्स जो होते हैं उनको भेजी जाती है, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को भेजी जाती है, और दूसरा ऑडिटर अगर सब्सिडरी कंपनी का है तो उसको भी नोटिस भेजी जाती है. एनी पर्सन हु हैज़ राइट टू रिसीव सच नोटिस, इसके अलावा जिसको भी नोटिस रिसीव करने का राइट है उस पर्सन को नोटिस भेजी जाती है. इफ़ द शेयर्स आर ओन इन अ जॉइंट नेम देन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द शेयर. अगर जॉइंटली किन शेयर होल्डर ने जो है शेयर परचेज किए हैं, सपोज़ कि 3 मेंबर्स ने शेयर परचेज किए हैं तो उस नाम में सबसे पहला नाम जिसका होगा उस पर्सन को नोटिस भेजी जाएगी. तो यहाँ पे था द टॉपिक नोटिस टू होम. नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर इज़ द नोटिस सेंड टू. फर्स्ट इज इट इज़ सेंड टू द रजिस्टर
एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर्स एज मेंशन इन कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में उस मेंबर का जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उस एड्रेस पे नोटिस भेजी जाएगी। सेकंड इज नोटिस कैन बी डिलीवर बाय हैंड, हाथ से भी उसको दे सकते हैं, यानी कि अगर पर्सन जो है कंपनी में प्रेजेंट है तो उसको अपने हाथ से भी जो है वो नोटिस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दो तरह से भेजा जाता है, या तो उनके एड्रेस पे या तो उनके हाथ में। हाउ इज़ द नोटिस सर्व्ड, किस तरह से नोटिस सर्व की जाती है? बाय पोस्ट और बाय एडवर्टाइजमेंट एज पब्लिक नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर, या तो फिर पोस्ट से इंडिविजुअल जो है इनविटेशन भेजा जाता है, नोटिस भेजी जाती है, या तो फिर पब्लिक नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर, लोकल जो न्यूज़पेपर होता है उसमें पब्लिक नोटिस आती है, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट दे के भी नोटिस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, सर्व्ड की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द ड्यूटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब कंपनी का जो सेक्रेटरी है नोटिस के रिगार्डिंग उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, उसमें फर्स्ट है टू सेंड द नोटिस 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग टू द एलिजिबल मेंबर, मेंबर जो भी एलिजिबल है मीटिंग में आने के लिए उनको मीटिंग का जो डे है उसके 21 डेज पहले नोटिस जो है वो भेजनी है, सेंड करनी है। टू प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का जो स्पेसिमेन है नोटिस का वो उसको प्रिपेयर करना है कि किस फॉर्मेट में नोटिस वो लिखी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से अरेंज की जाएगी, तो उसका जो फॉर्मेट है वो भी सेक्रेटरी को प्रिपेयर करना है। टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द जनरल मीटिंग विद द नोटिस, जनरल मीटिंग का जो भी रिपोर्ट है वो भी नोटिस के साथ जो है वो भेजना है। टू एनक्लोज अ कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉपी ऑफ चेयरमैन स्पीच एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है कंपनी का जो एनुअल अकाउंट्स है उसके ऑडिटर के जो रिपोर्ट्स हैं, चेयरमैन का जो भी स्टेटमेंट है, डायरेक्टर का जो भी रिपोर्ट है और चेयरमैन की स्पीच की कॉपी है वो भी नोटिस के साथ एनक्लोज करनी है। टू सेंड द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद द नोटिस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए नोटिस है तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे साथ में भेजना होता है। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फंक्शंस विच आर टू बी कैरिड आउट विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स प्रपोजल ऑफ रेजोल्यूशन, अगर कोई ऐसा फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस वहाँ पे डिस्कस होने हैं कि जिसका अप्रूवल शेयर होल्डर एक पर्सनल प्रपोजल ऑफ रिजोल्यूशन यानी कि कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है कंपनी में मीटिंग में, तो उसके फंक्शन जो है उनके लिस्ट के साथ ये जो प्रिपरेशन होनी है वो भी सेक्रेटरी करेगा। सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फंक्शंस which are to be carried out with the approval of shareholders proposal of resolution, अगर शेयर होल्डर के जो प्रपोजल है रिजोल्यूशन है उसके अप्रूवल के लिए जितने भी फंक्शन का लिस्ट बनाना है वो भी सेक्रेटरी बनाएंगे। एनी अदर मैटर प्रपोज्ड बाय द चेयरमैन, अगर चेयरमैन ने कोई अदर मैटर भी प्रपोज्ड की है, इंटरेस्टेड है कोई अदर मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, तो उसकी वो मैटर भी यहाँ पे जो है वो इंक्लूडेड है। तो दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, जितना सीखा है घर पे ज़रूर उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।